मिस्टर ओलंपिया में ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है, मुश्किल से 10 दिन, और इससे रिलेटेड सारे अपडेट्स हम कवर करने वाले हैं अपने चैनल पर। तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ओलंपिया का सीज़न आ चुका है और अब टाइम नहीं है कि किसी भी अपडेट को आप मिस करें। वेलकम टू COG कॉल ऑफ गेम्स। तो काफ़ी दिनों बाद हम वापस आ चुके हैं नई वीडियोज़ के साथ, लेकिन इतने दिन से हम थे कहाँ? तो इतने दिन से हम अपने चैनल के ऊपर काम कर रहे थे और हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं, तो उसको लेके हम काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और हमारे चैनल पे बहुत जल्द आने वाली भी है। और कुछ अपडेट आपको दिख भी रहे होंगे कैमरे में। हमारा न्यू सेटअप है ये। 2 से 5 नवंबर ये एक ऐसा टाइम है जब बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है, मिस्टर ओलंपिया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मिस्टर ओलंपिया काफ़ी फेमस है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, तो इससे अच्छा टॉपिक और कुछ हो भी नहीं सकता। और हम आज इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि मिस्टर ओलंपिया में कौन कौन क्वालिफाई है, क्या अपडेट्स है और क्या एक्सपेक्टेशन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मिस्टर ओलंपिया 2023 इस साल कौन से एथलीट्स क्वालिफाई कर चुके हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग में, इसको देखने के लिए अगर हम मिस्टर ओलंपिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, इसमें हमें ऑलमोस्ट 24 एथलीट्स के नाम देखने को मिल जाएंगे। ये सारे एथलीट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ कम्पीट करने वाले हैं, कुछ कम्पीट नहीं करने वाले हैं, और इनकी क्या अभी की लेटेस्ट अपडेट्स है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे अभी। इसमें ऑलमोस्ट 24 नाम हैं और ये सारे सिर्फ ओपन बॉडी बिल्डिंग वाले एथलीट्स हैं। क्लासिक ओलंपिया जिसमें क्रिस बमस्टेड कम्पीट करते हैं, जिसके लिए शायद आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, और मेंस फिजिक जिसमें जेरेमी बुंडिया का कमबैक होने वाला है। इस पर हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले अगर किसी की बात की जानी चाहिए तो वो है पिछले बार के डिफेंडिंग चैंप हादी चुपन। इनके बारे में हादी चुपन, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन है मिस्टर ओलंपिया के। 2022 में यही थे चैंपियन मिस्टर ओलंपिया में, और ये अपने ट्रेनर हैन रम्बॉट के साथ ट्रेनिंग करने स्टार्ट कर चुके हैं और ये US भी पहुंच चुके हैं, क्योंकि पिछले कुछ बार से इनका वीज़ा का इशू रह चुका है, तो ये अब हमेशा से ही USA पहले पहुंच जाते हैं। हादी चुपन इस बार भी शायद सबसे बड़े थ्रेट हैं ओलंपिया के टाइटल को दोबारा से रिक्लेम करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ही फेमस है अपनी बोन ड्राई कंडीशनिंग को लेकर, और इस बार भी अगर कोई इनको बीट कर सकता है तो तभी अगर इनकी कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है, वरना ये शायद टाइटल को रिक्लेम कर लें। और इनका दूसरा सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है डेरिक लंग्सफोर्ड। डेरिक लंग्सफोर्ड भी हैन रम्बॉट के अंदर ही ट्रेन करते हैं, ये दोनों साथ में ट्रेन करते हैं। काफ़ी इनकी वीडियोज इंस्टाग्राम पे भी दिखती है, ये दोनों एक साथ ट्रेन कर रहे हैं। और ये पिछले साल के रनर अप भी रह चुके हैं, और काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि इस बार शायद डेरिक हादी को बीट करके इस बार के न्यू ओलंपिया चैंपियन बन जाए। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, हादी चुपन वर्सेस डेरिक लंग्सफोर्ड। और दोनों के कोच कॉमन ही है, और देखा जाए अगर तो डेरिक लंग्सफोर्ड काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं इंस्टाग्राम पे। ये ऑलरेडी ऐसा लगता है कि ये क्लेम कर चुके हैं मिस्टर ओलंपिया के टाइटल को। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा अगर किसी की हाइप इस साल बनी हुई है तो वो डेरिक लंग्सफोर्ड की ही बनी हुई है। इनकी बैक स्पेसिफिकली अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा ही एडवांस दिख रही है इस बार। और सरप्राइजिंगली एक नाम और भी आता है जो काफ़ी फेमस हो रहा है अभी। पिछले साल इनकी रैंक 6 थी, पर इस साल ये इतना ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, और इनके बारे में काफ़ी बड़े बड़े एथलीट ने भी कहा है कि ये बहुत ज़्यादा ही ह्यूज और इंप्रेसिव बॉडी इन्होंने शो की है इंस्टाग्राम पे। तो लोग ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं कि ये टॉप 3 आराम से क्रैक कर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी एथलीट के लिए, क्योंकि कोई एथलीट अगर 6 आया पिछले साल के ओलंपिया में और इस साल सीधा 3rd पे आ जाए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है सैमसन नोडा के लिए। और अगर सिर्फ साइज़ गेन के बारे में बात करें तो शायद सैमसन नोडा ही वो अकेले एथलीट है जिन्होंने सबसे ज़्यादा अभी तक मसल मास गेन किया है इस साल, जैसा कि इनके लेटेस्ट इंस्टाग्राम अपडेट्स में हम देख सकते हैं। और अगर हम बात कर ही रहे हैं टॉप 3 की, तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है इस बार टॉप 3 को क्रैक करने के लिए, जिसमें एक और काफ़ी फेमस कैंडिडेट है निक वॉकर। पिछले बार ऑलरेडी ये रैंक 3rd पर रह चुके हैं मिस्टर ओलंपिया में, लेकिन इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो चुका है। तो इस बार देखने के लायक होगा कि निक वॉकर कैसा पैकेज लेकर आते हैं ओलंपिया के स्टेज पर, क्योंकि सैमसन नोडा इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिशन लग रहे हैं। और देखने की चीज़ ये है कि निक वॉकर काफ़ी अच्छा अपना रैंक इंक्रीज करते गए हैं हर साल। ये पहले हंटर लब्राडा से भी हार जाते थे, पिछले साल तो इन्होंने काफ़ी अच्छा पैकेज दिखाया, जिस वजह से ये टॉप 3 में आ चुके थे। तो देखने की बात रहेगी कि इस बार निक वॉकर क्या करते हैं, और ये तो खुद में ये मानते हैं कि ये खुद इस बार मिस्टर ओलंपिया बन ही के रहेंगे। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एथलीट के बारे में, तो वो है ब्रैंडन करी। ये ऑलरेडी एक बार मिस्टर ओलंपिया जीत चुके हैं 2019 में, लेकिन इनका एक लैगिंग बॉडी पार्ट है इनके लेग्स, जिसके चलते इन्हें अपनी प्लेसिंग लो देखनी पड़ी पिछले कुछ सालों में। क्या इस बार इनका लोअर बॉडी इंप्रूव हुआ है या नहीं, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, और ये स्टेज पर ही पता चल पाएगा। और इनके कोच अब्दुल्ला ये इस बार ये क्लेम कर रहे हैं कि ब्रैंडन करी सबसे अच्छा पैकेज लाने वाले हैं मिस्टर ओलंपिया में अपना। तो देखने की बात रहेगी इनके कोच जो क्लेम कर रहे हैं वो सही होता है या नहीं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है इनके कोच का कि कुछ अच्छा इंप्रेशन दे नहीं पाते हैं ये स्टेज पे। बिल्कुल, लेकिन शायद टॉप 3 क्रैक करना तो इस बार काफ़ी ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल, हादी चुपन, डेरिक लंग्सफोर्ड और सैमसन के होते हुए। और अगले एथलीट हैं एंड्रू जैक्ट। पिछले साल ये 8th पोजीशन पे आए थे, पर सबसे ज़्यादा किसी के बारे में बात हुई ओलंपिया को लेके तो ये एंड्रू जैक्ट ही थे।
क्योंकि उन्होंने पहला डेब्यू किया था अपना ओलंपिया में और ये टॉप 10 के अंदर आ चुके थे। और काफ़ी लोग तो इन्हें फ्यूचर मिस्टर ओलंपिया कह भी चुके हैं कि आज नहीं तो कल ये ओलंपिया जीत ही जाएंगे, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर और फ्रेम ऐसा है ही है कि बार बार स्टेज पर कोई भी हो हर किसी का टेंशन इनकी तरफ चला जाता है। अगला नाम है माइकल क्रीजो। ये एक ऐसा नाम है जो शायद अभी फ़िलहाल की लाइनअप में सबसे बड़ा मास मॉन्स्टर है। ये अपने एक्सेसिव बॉडी बिल्डिंग की साइज़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शायद कंडीशनिंग में हमेशा पीछे रह जाते थे। तो इस साल देखने के लिए ये होगा कि इनकी कंडीशनिंग कितनी इम्प्रूव हो पाती है। अगर इनकी कंडीशनिंग अच्छी होती है तो शायद ये टॉप 5 में आ जाए और निक वॉकर को भी बीट कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा कंडीशनिंग पे। पिछली बार ये 12th रैंक लेके आए थे, तो देखना है कि इस बार ये टॉप 10 में आते हैं या टॉप 5 में आते हैं। और कुछ और भी एथलीट हैं जो इस बार तो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन इस बार ओलंपिया में नहीं दिखेंगे। और इसमें सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो वो है 2 बार के ओलंपिया विनर बिग रैमी। बिग रैमी पिछली बार के डिफेंडिंग चैंप होने के बावजूद पिछले साल टॉप 3 भी क्रैक नहीं कर पाए थे, क्योंकि इनकी कंडीशनिंग काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और इनके बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स बिल्कुल विजिबल थे, जैसे कि इनके क्वाड्स पर कुछ मसल लॉस के सिम्टम और भी कुछ इनके स्पॉट मार्क्स दिख रहे थे, जो कि बिल्कुल इनकी फिज़ीक में एक इम्बैलेंस लेकर आ जा रहे थे। तो बिग रैमी ने इसे कोप अप करने के लिए स्टेम सेल ट्रीटमेंट करवाया था, जिसकी स्टोरी उन्होंने शेयर भी की थी इंस्टाग्राम पर। और इन्होंने एक अच्छा ही डिसीज़न लिया एक तरह से कि 1 साल ये ऑफ ले रहे हैं पूरी तरह से रिकवर होने के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी को हील करने के लिए 1-2 साल का टाइम तो लगने ही वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन बिग रैमी को लेके, क्योंकि हेल्थ को भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेहतर यही होगा कि अगर बिग रैमी कम्पीट करे भी तो वो 100% जब तक फिट ना हो जाए, जब तक कम्पीट ना करें, क्योंकि उनका हेल्दी रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला ऐसा नाम जो क्वालिफाई होने के बावजूद इस साल कम्पीट करने वाला नहीं है वो है इयान वेलियर। इयान वेलियर जैसे कि आप जानते हैं क्रिस बमस्टेड के रिलेटिव भी हैं, बहनों ही। इयान वेलियर आपको अगर पता नहीं है तो क्रिस बमस्टेड के ब्रदर इन लॉ भी हैं। इस साल अचानक से कम क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने सबको शॉक करते हुए रिटायरमेंट अनाउंस कर दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। इनका रीज़न ये था कि इनके चेस्ट में अचानक से मसल लॉस और उस चक्कर में इनका मसल इम्बैलेंस हो गया। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने सीधा रिटायरमेंट ही ले लिया। ये तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि ये अक्सर देखा नहीं जाता है कि कोई ओलंपिया क्वालिफाई कर जाए उसके बाद वो बिल्कुल अपना विड्रॉल कर जाए। लेकिन इनके चेस्ट में जो मसल लॉस हुआ था, ऐसा ही सेम सिम्टम आपको कुछ फेमस एथलीट्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि स्कॉट स्टेनर और एक WWE के और सुपरस्टार थे कोफी किंगस्टन। इन दोनों की भी चेस्ट की कंडीशन बिल्कुल वैसी ही हो चुकी थी जैसा अभी इयान वेलियर का है। तो ऐसी चेस्ट लेके कोई ओलंपिया के स्टेज पर तो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन अभी भी इन्हें ट्रेन करते हुए देखा जा सकता है क्रिस बमस्टेड के साथ। और अगला नाम है नेथन डियाशा। नेथन डियाशा इस बार काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में थे। इन्होंने रीगन ग्राइम्स को भी हरा दिया था और इस बार ये इनका कमबैक था, लेकिन उसके बावजूद भी इनको वीज़ा नहीं मिलता और ये अभी तक तो ये लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि ये अभी तक कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे देखना होगा कि इनका वीज़ा का इशू क्या होता है और ये कम्पीट कर पाते हैं या नहीं। एक और वीज़ा रिलेटेड इशू के चलते जो एथलीट कम्पीट नहीं कर पा रहा है वो है बहरोज़ तबानी। बहरोज़ तबानी ईरान के काफ़ी इमर्जिंग बॉडी बिल्डर थे और इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि ये टॉप 10 में आ सकते हैं, लेकिन इनका भी वही सेम वीज़ा का इशू है और ये USA नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये ईरान से हैं और ईरान और USA का तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के चलते वीज़ा मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसा हम अक्सर हार्डी शुपर के साथ भी देख चुके हैं। स्टार्टिंग में हार्डी शुपर के साथ भी यही प्रॉब्लम आती थी, बट कुछ करने के बाद पता नहीं क्या, लेकिन हार्डी शुपर अब कम्पीट कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ हमने अक्सर देखी है इन एथलीट के साथ ओलंपिया में। इसमें कोच का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जैसे हनी रमबॉर्ड ने काफ़ी हेल्प की थी हादी को वीज़ा दिलवाने में, और अभी बहरोज़ तबानी के कोच हैं मिलोस सारसेव। ये भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं कि इन्हें वीज़ा मिल जाए, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड हो नहीं पाया है कि इन्हें वीज़ा मिलने वाला है या नहीं। और एक नाम और भी आता है ब्रैड वेल्किन। इन्होंने अपनी फैमिली और अपने हेल्थ को लेके कंसर्न दिखाई और इस वजह से ये इस साल कम्पीट नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ एथलीट्स क्वालिफाई हो चुके हैं जो आप लिस्ट में देख सकते हैं, जैसे कि रीगन ग्राइम्स और भी कुछ एथलीट्स हैं। तो ये थी सारी अपडेट्स जो एथलीट्स कम्पीट करने वाले हैं, और कौन टॉप 5 में आएगा इसकी भी एक्सपेक्टेशंस लोग लगाना स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोगों के अकॉर्डिंग टॉप 5 कौन क्रैक करने वाला है, उसमें 2 नाम फर्स्ट और सेकंड प्लेस कौन होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी भी है, या तो हादी चुपन या फिर डेरेक लंसफोर्ड। और रही बात टॉप 3 और 4 के लिए, तो उसमें निक वॉकर और सैमसन डॉडा, ये दोनों रनअप रहेंगे। और टॉप 5 क्रैक करने के लिए कुछ और एथलीट्स भी, जैसे कि एंड्रू जैक्ट, हंटर लब्राडा और माइकल क्रीजो। ये तीनों एथलीट ऐसा लगता है कि टॉप 5 पोजीशन के लिए काफ़ी अच्छा एक दूसरे को कम्पीट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये लाइनअप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है और देखने के लायक होगा कि कौन इस बार कहाँ प्लेस करता है। तो ये थी अपडेट ओपन बॉडी बिल्डिंग की मिस्टर ओलंपिया की। नेक्स्ट वीडियो हम लाने वाले हैं कि क्लासिक डिवीजन में क्या चल रहा है और उसमें कौन कम्पीट करने वाला है और कौन जीत सकता है।
तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि ओलंपिया में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ऑलमोस्ट 10 दिन बचे हैं ओलंपिया को आने में, और हम बैक टू बैक वीडियोस लाने वाले हैं ओलंपिया को लेके, और सारे अपडेट्स और सारे जितने भी कुछ भी चलने वाला इनसाइड और जो कुछ भी एथलीट एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं उनके कवर करेंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ कॉल ऑफ गेम्स।